गंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। To be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. मुझे मदरसे लेकर जाता था, आता था। अभी कोई नहीं आता मेरे लेने जाने। बस मेरा भाई बहुत ही अच्छा था। अगर मेरा भाई होता तो अभी भी मुझे वो लेकर आता जाता। लेकिन अभी मैं क्या करूं? मेरा अब्बू आता है मुझे लेने, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी बस पे आते हैं कभी पैदल आते हैं। बस हम लोग मुझसे लड़ाई भी करता था, मेरे साथ मजाक भी करता था, सबसे ज़्यादा पसंद भी मुझे करता था। कभी मेरे लिए कपड़े लेकर आता था, खुद कमा के लेकर आता था। अपने पैसों से मेरे लिए चूड़ी लेकर आता था, पैसे गुड़िया वगैरह सब लेकर आता था। कभी गैरेज में जाता था, कभी मेरे अब्बू का रक्षा चलाता था। बस मैं मदरसे से गेट से निकलती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। 8 माह तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद बिलाखिर 15 साल अनस अब्दुल गनी अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अनस मेरा बहुत बेहतरीन सब बच्चों में से बेहतरीन बच्चा था। उसका जज्बात, उसका बात करना मेरे लिए इतना था कि जैसे गुलाब का फूल। और बात में मेरे से जड़ता था, लड़ता था, झगड़ता था कि तुम अब काम मत करो। मैंने कहा बेटा तुम छोटे हो, बड़ा हो के फिर नहीं, अब मैं भी जाके काम करूँगा। मैं 20-30 रुपये भी ला के तुम्हारे लिए काम करके तुमको दूँगा। मेरा बहुत बेटा ज़हीन था और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको जन्नत पर फिरदौस में अदा करे। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ये मेरा बेटा चला गया, मेरा दिल काम करने पे नहीं था। मैं अभी तक भी जिस जगह में खड़ा हूँ उस गली को देखता हूँ जहाँ से यह वक्त आता था मेरे पास। चाकीवाड़ा 1 नंबर में खड़ा होता था, मेरे पास आता था, मेरे से पैसा लेता था, स्कूल जाता था। जब मैंने उसको मना किया कि बेटा जब नहीं आओ, तो उसने कहा कि अब मैं आ जाऊँगा। बस 12-13 अगस्त था जब मैच फुटबॉल खेलने जा रहा था, तो मेरे बेटे मैंने उसे मना किया कि मत जाओ। लेकिन मैं सो गया, मेरे सोते ही वो मुझसे चला गया। अनस के अफसरदा बहन भाई और माँ हुक्काम से अपना कसूर पूछते हैं। रोती बिलकती ये माँ बच्चे के तड़प तड़प कर जान देने से जिस कदर गमगीन है, ये एहसासात हम किसी में मुंतकिल नहीं कर सकते। अगर हम दिल रखते हैं तो हमें समझाने के लिए लफ्जों की जरूरत हरगिज नहीं। सब बातें अनस की याद आती है, अनस की एक एक चीज़ याद आती है। जब अनस बीमार थे, जब तड़पता था, अनस की वो तड़प याद आती है। अनस इतनी बेदर्दी से उसको लगा था, वो बहुत तकलीफ में था। इसे सिसक के ने अनस जीता था, बहुत तकलीफ में था। पूरा 6-7 महीना इसको इतना तकलीफ हुआ था, किसी ने नहीं पूछा कि इसके हाल क्या है। हम लोगों ने ये अस्पताल सारे जगह लेकर गया, कोई डॉक्टरों ने सब ने जवाब दे दिया।
सबके साथ मिलजुल वाले बच्चे था, सबके काम करता था। जो भी ऐसे थोड़ा गुस्सा भी था, उसमें गुस्सा वाला भी था, हर किसी से लड़ता था भी। मैं सो रही थी घर पे, रात के 2:15 बजे धमाका हुआ था। जब मेरा एक बेटा उधर था ना, वो आया था, उसने बताया कि माँ वहाँ पर धमाका हुआ है। फिर हम लोग भागे भागे चले गए। दूसरा बेटा आया तो बोला मानस को लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने जनरल हॉस्पिटल ले गया था। जब हम लोग जनरल चला गया तो बोला सेवल ले गया। जब हम सेवल गए तो ये जख्मी पड़ा हुआ था। फिर वहाँ से रात के 3 बजे इन्होंने ले गया जीना अस्पताल। फिर उधर ऑपरेशन हुआ उसका। ऑपरेशन हुआ सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन उसका इतना लंबा हुआ। उसके रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट लगा हुआ था ना, उसके वजह से इसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। जो इस पे बैठा हुआ है ना व्हीलचेयर पे, इसके दोनों पैर चले गए। इसके साथ नहीं होता था, मिलजुल नहीं होता। इनमें ऐसे लिटाता तो ऐसे हो जाता, ऐसे करता ऐसे, अगर बैठाता तो बैठ जाता। आइए 7 अगस्त सन 2013 की रात लियारी में होने वाले खूनी वाक़े पर नजर डालते हैं, जिसने पल भर में फुटबॉल के मैदान को खून का मैदान बना दिया। अगस्त सन 2013 बरोज बुध, जब कराची के इलाके बजिंजो चौक पर फुटबॉल मैच के इख्तिताम पर होने वाले बम धमाके में 11 अफराद शहीद और 27 से जायद जख्मी हो गए। लियारी के इलाके झटपट मार्केट के करीब बजिंजो चौक पर फुटबॉल का फाइनल मैच खत्म हुआ था और जीतने वाली टीम ट्रॉफी उठाए जीत का जश्न मना रही थी कि अचानक जोरदार धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा और पल भर की खुशियां जिंदगी भर के गम में बदल गईं। धमाके से करीबी नाले पर खड़ी गाड़ी छत टूटने के सबब नाले में जा गिरी। फुटबॉल मैच देखने आए लोगों की बड़ी तादाद को बम ज़र्रात के छर्रे लगे, जिन्हें सिविल अस्पताल लियारी मुंतकिल किया गया। धमाके के मकाम पर सूबाई वजीर बराए कच्ची आबादी जावेद नागौरी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, ताहम वो महफूज रहे। एक मोटरसाइकिल में नस्ब बम को रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया था और इस धमाके में तकरीबन 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। बजिंजो चौक पे मैं ही मेहमान खुसूसी था वहाँ पर, और जब ये मैच ख़त्म हुआ और मासूम बच्चे थे हमारे लियारी के, इनामात हमने वहाँ पर तकसीम किए। जब मैं अपनी गाड़ी पर पहुंचा तो वहाँ एकदम धमाका होता है, बाद में पता पड़ता है कि वो 6 किलो वजनी धमाका था। ये वही अनासिर हैं जो लोगों को बंदूक के ज़ोर पर यरगुमाल करना चाहते हैं। ये एक रिवायत चली आ रही है, ये रिवायत है इंतहा पसंद मज़हब अपने आप को मुसल्लत करते हैं हमारे ऊपर, इस तरह के दहशत गर्द हैं और इस तरह के जो क्रिमिनल लोग हैं, हो सकता है उनका ताल्लुक उन्हीं लोगों से हो कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैले। और बड़े दुख की बात है कि उसके अंदर बच्चे भी शहीद थे। मैं आपको वो मंज़र मेरी आंखों के सामने समा रहा है, चूँकि मैं वहाँ मौजूद था, मैंने वो सारे मंज़र देखा है, वो जो लियारी के मासूम बच्चों के साथ हुआ है। ये एक सिलसिला, एक कड़ी है। भाई शिकवा कहना है कि जिन लोगों को हमने बतौर अपना रहनुमा मुंतखब किया, वो भी काम निकलते ही मुंह फेर गए। अब इमदाद के वादे को वफा क्या करते सिरे से नजर ही नहीं आते। सालेनाथ को मैंने फ़ोन किया, मुझे कहा आजा मैं घर पे हूँ। बोला इंशाल्लाह हम इसके इलाज के लिए कुछ करेंगे। जब हम घर में गए पूछा, वो घर पे नहीं है। मैं अभी मेरे को फ़ोन किया है, मैं और मेरे भाई फाजिल अभी फ़ोन किया मैं रास्ते में कि आजा मैं घर पे हूँ, घर पे आओ। इसके माँ है, बहन है, बेटे में बाजी हैं, हम लोग को फ़ोन किया, बुलाया, मेरी बाजी तो घर पे नहीं है। इसके बाद मैं बाजी को आज तक ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिला नहीं है। लियारी घर नहीं है, घर है लियारी पीपल्स पार्टी के, लेकिन हमें जो है ना ऐसी लावारिस छोड़ा गया है। तुम्हारे अपने बच्चे नहीं रहते, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब खुद का होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। जितने मेरे बच्चा तड़पा, अल्लाह करे ये बम वालों के भी बच्चे ऐसे ही तड़पे जैसे अनस तड़पा था। लियारी के बजिंजो चौक पर होने वाले धमाके ने कई घर उजाड़ दिए। तकरीबन 14 के करीब बच्चे जामे शहादत नोश कर गए। वो बच्चे जो एक मुक़द्दस माह में रोजे से थे और आने वाली ईद की खुशियों में गुम होने के ख्वाब देख रहे थे, वो एक ऐसी दुनिया में गुम हो गए जहाँ से वापसी नामुमकिन है। फुटबॉल के
टूर्नामेंट थे, सब बच्चे जो है ना गए, तो उनके साथ जो है ना हमारा अनस भी गए। जो है ना ये हादसा पेश आया, हमारे बच्चे शहीद हो गए। हमें जो है ना ये मदद के लिए बोल रहे थे कि आप लोगों को जो है ना मदद करेंगे, माली मदद करेंगे, जो है ना हॉस्पिटल की मदद करेंगे। ना कोई है, ना कोई जो है ना पैगाम हमारे लिए भेजा हुआ है। लियारी घर नहीं है, घर है लियारी पीपल्स पार्टी के, लेकिन हमें जो है ना ऐसी लावारिस छोड़ा गया है। जो है ना अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, आप ताजीब के लिए हमारे पास आए नहीं। लियारी के एक मैदान में फुटबॉल खेलते बच्चे आन की आन में अगले जहां पहुंच गए। अनस पीछे रह गया। अनस जिंदा रहा गम दुख दर्द देखने के लिए। अनस जिंदा रहा हमारे रवैयों की जांच के लिए और इस बेरहम माशरे का रद्द अमल देखने के लिए, जिन्होंने उनको बेआसरा छोड़ दिया। अपने लिए करते हैं, अपने मियाँ के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए, गरीबों के लिए नहीं करते। कुरान शरीफ कुरान करीम पर हाथ रखकर उसने कहा कुछ न कुछ जरूर करूंगी, लेकिन सानिया नाज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब हम न किसी को वोट देंगे और न कोई हमारी तरफ आए। ये सब वोट लेकर चले जाते हैं। यहाँ फुटबॉल खेलने वालों की भी कोई अहमियत नहीं, और अगर कोई मैट्रिक पास है तो वो भी बेरोजगार। मैट्रिक को था, अभी नौकरी नहीं। अनस के वालिद अब्दुल गनी की कुल जमा पूंजी वो उनका घर था, जो उन्होंने प्यारे मासूम बेटे की खातिर बेच दिया। घर का किराया और अपने कुंबे की माली मावनत के लिए अब वो किराए पे एक रिक्शा चलाते हैं। किराए का मकान है, भी पहले अपना घर था, और इसी के 3 महीने तक मैंने इसके लिए 3 महीने के लिए 1000 रुपये रोज़ जिन्ना अस्पताल में यदि एम्बुलेंस ले आता तो खर्चा होता था। 3 महीने तक मैंने इसको ले आया। मेरे जितने भी पैसे थे मेरे घर पे चला गया। अब मैं किराए का घर पे रहता हूँ, मालिक मकान वो कोई कील टोकने भी नहीं देता, मुझसे परेशान है। बस अभी अल्लाह रसूल के आसरे में बैठे हुए हैं। आखिरी बात सिर्फ उसने ये बोला कि मेरे अब्बा को बुलाओ। मैं काम से आ रहा था तो मैंने कहा मैं चला जाऊँगा, फिर ऐसी फ़ोन आया 3 बजे 3:30 बजे कि अनस ने दम तोड़ दिया। फिर मैं हैरान रह गया, हमारा हाथ में जो चीज़ था सब बिखर गया। मैं देख रहा था सिर्फ क्या हो गया, मेरा होश ही खो गया। बिल्कुल मैं खामोश बुत की तरफ खड़ा हो गया था, मैं क्या हो गया। फिर जब उसका लाश आया तो मेरे आंसू रुक नहीं गया, चलता ही गया मेरा आंसू। अभी तक आज तक उसका नाम मेरे रूह पे आता है, मेरा आंसू निकल जाता है। गुलाब का फूल उसका दिल से निकल जाते हैं तो उसका ज़िंदगी भी जीना भी आराम हो जाता है। हम लोग को तो जीना ही आराम हो गया। 15 साल का जवान छोकरा था, 2 साल के बाद तो जवान होता है, उसको हमारे हाथ से चले गए। भी हम किससे तवक्कात करें, किससे शिकवा गिला करें। हुकूमत क्या कर सकते हैं जब ये हम लोग को नहीं पूछते तो ऊपर हम लोग कहाँ जाते हैं। अभी शायद आए हुए सैयद मुराद अली शाह साहब शायद वो कुछ करे हमारे लिए, बिलावल भुट्टो करे, बाकी इस लोग से कोई तवक्कात नहीं है। इन मुतासरीन की अश्कशुई कौन करेगा, कौन इनको दिलासे देगा और कौन तसल्ली के 2 लफ्ज़। जब धमाका हुआ था मैं उसी मैच में था, वैसे भागा हो गया तो मैं भी भागा, जान सबको प्यारी। मैं भागा, मैं घर आया फिर पता चला कि बहुत बंदों को लगा है। तो मैं पूछा भाई हमारे बंदे तो पूरे हैं भाई, मैं ये मेरे सारे भाई आ गए, एक ही नज़र नहीं आ रहा था। तो पता नहीं कोई दूसरा बंदा आया, वो राशिद तेरे भाई को लगा अनस को। मैं फिर भागा उधर ही धमाके, सन्ना जाता नज़र कुछ नहीं आया था, धुआं ही धुआं था। फिर मैंने पूछा बंदों से, वो जर्नल अस्पताल में गए। तो मैं और मेरे भाई साजिद मैं जर्नल गए, 2 लाश थे जो बिल्कुल ढके हुए थे। तो मैंने डॉक्टर बोला भाई ये कौन है, बोले ये 2 है इस धमाके में। मेरा भाई नज़र नहीं आ रहा, ये 2 वही तो भाई नहीं है। मैं इसका मुँह दिखाओ। फिर बाद में एम्बुलेंस आया, मैं किसी ने आवाज़ दी राशिद तेरा भाई होगा एम्बुलेंस में, और डॉक्टर ने बोला इसको घर ले जाओ, उसको लगा नहीं है। जो बंदे थे उनको नहीं भाई ले जाओ, तो हम सेवल ले गए। सेवल में इसको कुछ चेक किया, ऊपर से तो लगा नहीं था, इसके ये नीचे जो लगा था ना जो बेरिंग वो इसको लगा था। डॉक्टर ने देखा वो ये तो बहुत गंदा लगा है। 3 बजे इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था, रात सुबह 8 बजे तक, 1 बजे 4 ऑपरेशन एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही रात बचा, लेकिन नाकारा हो गया। धमाका हो रहा है, ये हो रहा है, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। फिर होता है फिर तवज्जो देते हैं, फिर फ़ायदा क्या। जिनके घर उजाड़ना तो उजड़ गए, आप लोगों तो घर नहीं उजड़े ना, आप लोगों तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। जो हो रहा है गरीबों का हो रहा है। इनको अपना क्या है, आएंगे तो ताकत करेंगे,
फिर जाएंगे अपने ऑफिसों में, इसमें भेज जाएंगे। उनको क्या ऐलान करेंगे, ये देंगे वो देंगे, बस मुतमईन करते हैं बंदों को। दुख दर्द में नहीं है, दुख दर्द सिर्फ घर वालों को होता है, जिसका भाई है, इसका बहन है, इसका बेटा है, दर्द सिर्फ मिट्टी को होता है, बाकी सब सिर्फ बोलते हैं। तब वो हॉस्पिटल में थे तभी उनके साथ मैंने आखिरी बात की थी, फिर कभी मैं नहीं की थी। फुटबॉल खेलने के लिए गए थे ना, तब वहाँ पर हम धमाका हुआ था। तभी हम घर पे सब लोग ऐसे बैठते थे, सब रोते रहते थे। मैं पूछती थी क्या हुआ, तो कोई मुझे नहीं बताता था। मेरे दोस्त होते थे, उनसे मैं पूछती थी, वो लोग मुझे बताते थे क्या होता था। उनको क्या पता, वो उनको अपने पैसे लेकर वो चले जाते। बस यही बात होती है, अपने पैसा लेकर चले जाते, वो फिर पता भी नहीं कि क्या होता है। वो लोग चले जाते, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खुद का होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। खुदा के लिए किसी को मत मारो और किसी बच्चे को मत मारो, ये गंदी बात होती है। लूट मार ये करना बंद कर दो। हम अनस अब्दुल गनी शहीद और उन तमाम बच्चों को जो राह हक में शहीद हुए, उनको सलाम पेश करते हैं। उनकी माओं को भी जो सब्र का इस्तिआरा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस सरजमीन से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दे और इस दुनिया को अमन का गहवारा बना दे। जब तक उनके सरपरस्त गिरफ्तार नहीं होंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं उनके लवाहिकीन से दिली हमदर्दी कहता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे घर में भी शहादत हुई है, मेरी लीडर भी शहीद हुई है। तो इस गम से मुझे पता है कि मेरे घर में मेरी माँ के साथ कितनी जो है मुश्किल पेश आती है, कितना गम है उसको। एक नौजवान जब बच्चा अपने घर से शहीद होता है तो उसका दुख क्या होता है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। किसी ने बच्चे को देखा तक नहीं, बच्चा ऐसे तड़पता था, ऐसे तरसता था, हम लोग सारे घर वाले रोते थे इसकी तकलीफ से। खाना पीना कुछ भी नहीं था इसको, ऐसे जैसा रोजे वाले मुंह से चले गए। इसने नहीं पानी पिया, नहीं इसने खाना खाया, बहुत तकलीफ था इसको। बहुत से घर इन्होंने उजाड़ा है, बहुत माँ के इन्होंने गोद उजाड़ा है। अभी क्या कहे इसके बारे में, बस अभी बात करे, जितने चलेगा बस चलेगा अभी, और इन्हों को अल्लाह वो करे सही हो जाए। हम लोगों का तो बच्चे वापस नहीं आएंगे। ऐसे इनको दिल में कोई तरस भी नहीं है, किसी के बच्चे को ऐसे मारते हैं। हम लोगों ने कैसे जैसे पाला ये बच्चे, हमारे दिल को पता है। इतना बड़ा किया इन्होंने, मार दिया जालिमों ने। जितने मेरे बच्चा तड़पा, अल्लाह करे ये बम वालों के भी बच्चे ऐसे ही तड़पे जैसे अनस तड़पा था। बहुत तकलीफ हुआ था अनस को, बहुत ज्यादा।